विकास कार्यों में भेदभाव और सभी जितने भी हमारे और भी शहर के मुद्दे, उसकी एवज में आज ही हमारी प्रेस वार्ता रखी गई है। इसके लिए मैं मोटा सा आपको यही बताना चाहूँगा कि आज जो हालात लोकतांत्रिक ढांचे में हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश का बुरा हाल है। जैसे कि अब आपने देखा बाढ़ का जो सीजन जो इतना हमारे इतनी बहुत बड़ी हमारी आपदाएं आई, इसमें भी सरकार हर पासे हर तरीके से फेल नजर आई। किसी भी चाहे आप इलाके में चले जाओ, जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं हो पाए। लेकिन ये तो पूरे स्टेट की बात है। मैं बात करूंगा ज़्यादातर अपने यहाँ के जो हमारे लोकल मुद्दे, जैसे कि मैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिलेटेड जो भी बातें जो मुद्दे हैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इस जो कार्यकाल हमारा लोग इसका है अपना हमारे कॉरपोरेशन का, इसको तकरीबन 2.5 साल हमारे चुने हुए लोगों को हो गए। लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल की अगर मैं सही मायने में बात करूं तो जो कार्य जिस तरीके से होने चाहिए थे उसकी स्पीड 0 के मुताबिक है। अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक ढांचे में जो हाउस होता है, हाउस एक सर्वोपरि है, उसकी हर महीने जो है वो मासिक बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में जो भी मुद्दे रखे हैं वो पास हों और उनको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 6 या 7 महीने नगर निगम में हाउस की मीटिंग नहीं होती, जिसके लिए हमने बार नगर निगम कमिश्नर को भी और मेयर महोदय को भी हमने इसके बारे में अवगत कराया, बताया भी। लेकिन बताए सुनने के उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया कि वो सिर्फ सत्तासीन पार्टी के हमारे जो पार्षद हैं उन्हीं को बुला के मीटिंग कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि विधानसभा में माननीय स्पीकर महोदय ने उनको बुला के एक मीटिंग की और कभी PWD रेस्ट हाउस में बुला के मीटिंग की। लेकिन बाकी के जो पार्षद हैं उनके साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। वैसे तो हमारे जो यहाँ के अपना MLA हैं, विधानसभा स्पीकर हैं, वो 7 सरोकारों की बात करते हैं, लेकिन असल मायने में अगर देखा जाए तो उन 7 सरोकारों में हमारे पार्षदगण साथियों बड़े और दुखी मन से कहना पड़ रहा है, जिस तरह हमारे भाई पार्षद राम प्रसाद जी ने अपनी व्यथा यहाँ पर दिखाई, यह हमने कल अखबारों में भी पढ़ी। अखबारों में पढ़ के ही हमारा खून खौल रहा था किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से बाजू पकड़कर इनको सदन से बाहर निकाला गया। सलीम जी ने बड़ी विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से हम लोग अपने मेंबर तो बन जाते हैं, उसके बाद बीजेपी की तुष्टीकरण से किस तरह हम लोग ये सब कुछ सह रहे हैं। मैं सभी पार्षदों को इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी हिम्मत से कांग्रेस पार्टी से और जनता में आपका जो प्रभाव है, जो आप जनता का सहयोग देते हो, उससे जीते हो। आप कोई कमजोर नहीं। 20 पार्षदों ने यहाँ चुनाव लड़े हैं, जो जीते हैं और जो नहीं जीत पाए, लेकिन सबका सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन कल जो कुछ हमारे पार्षद के साथ हुआ उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी इन चीज़ों की आदी हो गई है। मणिपुर में क्या हुआ है हमारी महिलाओं के साथ, आप सबको पता है। पूरा देश त्राही मचा रहा है बीजेपी के खिलाफ। और हमारे डिप्टी स्पीकर हैं यहाँ पर, चुनाव उन्होंने लड़ना है, पिछला भी लड़ा है, क्या जवाब लेकर जनता में जाएंगे। सही कहा डॉक्टर राम प्रसाद जी ने, 2003 में निगम बना, चंद्रमोहन जी डिप्टी CM थे। आपकी राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी की गलियों में पेमेंट तब भी बनी क्योंकि मैं अध्यक्ष थी तब। चंद्रमोहन जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है सबको। लेकिन आज बहुत दुखदायी, बहुत भरे मन से कहना पड़ रहा है कि ऐसा सलूक हमारे पार्षद भाइयों के साथ, बहनों के साथ हो रहा है, तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निंदा करती हूँ इस बात की और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे SC भाई के साथ जिस तरह से इन्होंने बर्ताव किया, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। और आदरणीय बहन जी, कक्कड़ साहब, लीडर ऑपोजिशन भाई सलीम जी, हमारे चुने हुए सभी पार्षद चुनाव लड़े, जिन्होंने दूसरे वार्डों से सभी कांग्रेसियों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबका। कोई टॉपिक रिपीट करने से मैं परहेज करूँगा क्योंकि टाइम की बर्बादी होगी। जो डॉक्टर राम प्रसाद जी के साथ हुआ उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ज्ञानचंद गुप्ता जी को
क्षमा मांगनी चाहिए इनसे। उनका रवैया बहुत ही निंदनीय है। कॉरपोरेशन अपने आप में एक सरकार होती है, उसमें स्पीकर की इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा मुद्दा हो, बहुत बड़ा मुद्दा हो तो इनको इंटरव्यून करना चाहिए। रोजमर्रा के कामों में इंटरव्यून करना एक कॉरपोरेशन के अंदर विधायक को शोभा नहीं देता। और वैसे भी स्पीकर के पद पे बैठे जो बहुत गरिमामय पद होता है, उनका तो वैसे भी इंटरव्यू करना नहीं बनता। मर्यादाओं के खिलाफ है, नई परंपराएं रख रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। आदरणीय बहन मनवीर कौर गिल जी जो प्रेसिडेंट थी तब भी कॉलोनियों में काम हुआ है, अब जो नहीं हो सकता। सरकार की नीयत होनी चाहिए। इनको गरीब आदमी से कोई सरोकार नहीं, पूंजीपतियों के हाथों में खेलती है भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि सलीम जी ने बताया, जो मुद्दे हाउस पे पास हो गए तो इनको तो पूरा करो पहले। अपनी जिम्मेवारी से क्यों भागते हैं? ये हर महीने मीटिंग बुलाने में क्या दिक्कत है इनको? मीटिंग बुलानी चाहिए और सबको सभी वार्डों में समान विकास होना चाहिए। पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है इनकी बहुत गलत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, अभी जो आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कांग्रेस पार्टी की, क्या कुछ आपके मुद्दे थे और क्या विषय था? मुद्दा ये था कि 21 तारीख को जो हमारे हरियाणा प्रदेश के स्पीकर साहब हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने अपना लगाया था जनता दरबार जी। तो जनता दरबार में कोई किसी पार्टी का नहीं होता है, तो आम जनता का होता है। मेरी मिसेज पार्षद है जी। तो हमने ये मुद्दे उठाए थे वहाँ कि हमारे वार्ड नंबर 7 में एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाए और 49,45,00,000 की हमारी जो गलियां बननी थी राजीव इंदिरा कॉलोनी की, जिसका टेंडर पास है और इसके अंदर भी दिख रहा है, ये आपको दिखाता हूँ ये जो हमारे नगर निगम पंचकुला के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हैं 7/3/2022 को रिपोर्ट दी कि आपका जो टेंडर है 7/10/2022 को ओपन कर दिया जाएगा। ऐसे ही वार्ड नंबर 6 का भी था, उसके अंदर 17 लाख ये पॉइंट का 17,82,000 जी, वार्ड नंबर 6 और 7 का। लेकिन 7/10/2022 से और 7/10/2023 आने वाली है, जी। इसके बीच में अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई। इंजीनियर विंग द्वारा जो ठेकेदार हैं, सोसाइटियां हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट अपनी अन्यास मनी भी जमा करा रखी है MC नगर निगम, वो आज तक भी उनके अकाउंट में जमा है। तो क्या आप ये सीधा ये कहना चाहते हैं कि आपके वार्डों में कोई भी काम, किसी भी तरीके के काम में अभी तक शुरू नहीं हुआ है? मतलब 2.5 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है? हमारी राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी में कोई काम नहीं किया गया। जो काम हुए हैं, हमने गांव बुड्ढलपुर में अपना सामुदायिक केंद्र मांगा था कि गांव की जो आबादी है, कॉलोनी के लोग भी हैं, एक सामुदायिक केंद्र बन जाए, जिससे कि जो लोग गरीब लोग हैं बेचारे अपना शादी ब्याह बच्चों का वहाँ कर सकते हैं। कब आपने डिमांड करी थी इस चीज? ये 27 जनवरी 2021 को हाउस की पहली मीटिंग थी नगर निगम पंचकुला की। तो उसके बाद फिर क्या? उसके बाद में हाउस में पास कर दिया गया। सामुदायिक केंद्र की जगह 29/9/2022 को कि गांव बुड्ढलपुर में धर्मशाला बनाई जाए और HSBP से को जो है कि इसके बारे में लेटर लिखा जाए। 15 एकड़ जमीन थी जो हमारी गांव बुड्ढलपुर में शमशान घाट बनाने के लिए थी। शमशान घाट की हमने डिमांड की, शमशान घाट नहीं बनाया गया। HSBP को STP लगाने के लिए 15 एकड़ जमीन नगर निगम द्वारा HSBP को ट्रांसफर कर दी गई। उसके नेक्स्ट हमने लिखा कि जो 15 एकड़ जमीन HSBP को दी गई है, वो उतनी जमीन लेकर के HSBP से गांव बुड्ढलपुर में HSBP की लैंड खाली पड़ी है, उस लैंड में हमारा जो है सामुदायिक केंद्र धर्मशाला बना दी जाए, जिसके बारे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुड्ढलपुर गांव में पार्क है जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं है, बनी हुई है।
उसकी जो गली थी अंदर की, उसकी बहुत खस्ता हालत है, ये आप देख सकते हो। जी। ये कैसे लोग बेचारे उस गंदे कीचड़ से निकलते हैं। तो जैसे कि जो जहाँ पे राजीव इंदिरा कॉलोनी बैठी हुई है, कब से बसी हुई है और ये क्या ये पक्की है, मतलब सरकार की तरफ से दी हुई है? राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी जो है HSBP की जमीन पर बैठे हुए हैं। और 1994-95 में जो चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा के, उन्होंने हमारे को एक मरले के प्लाट काटे हुए थे। उसके तहत 33,21,500 रुपए हुड्डा के खाते में जमा है। अलॉटमेंट लेटर भी हमारे पास है, अगर आप चाहो मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है।